इसमें अभी हम करेंगे मल्टीप्लेक्सर। कल वाले टॉपिक में हमने किया था डिकोडर एंड एनकोडर। आपको सर्किट डिजाइन करना आने चाहिए। अब आपको जो मर्जी प्रॉब्लम दी जाए आप उसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? देखिए, ये वो डिवाइसेस है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो ऑलरेडी इन्वेंटेड है। आप अपने ज़हन में ला के कुछ और भी सोच सकते हैं कि यार इस तरह की चीज मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी, एंड और नॉट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या, इसको हमने सिलेक्टर भी बोलते हैं, सिलेक्ट करने के लिए। बस हमारे पास 8 इनपुट हो, कितनी, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो जब हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके बाद है डीमल्टीप्लेक्सर भी आसानी के साथ समझ लेंगे। अच्छा, ये वो तमाम कहानी लिखी हुई है जो मैं आगे बताने लगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लेक्सिंग मींस ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट इज ओवर अ स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स और लाइंस। अभी यहाँ पे कुछ समझ नहीं लगेगी कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है और स्मॉलर नंबर ऑफ चैनल्स पे कैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको छोटे चैनल पे कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये इनकोडर डिकोडर किया है ना, उससे मिलता जुलता एक इसका कॉन्सेप्ट है। इनकोडर डिकोडर में क्या कहते हैं कि मैं बोलूं मोबाइल, ठीक है, इस मोबाइल का नाम मैं रख लेता हूँ मार्कर, और मार्कर का नाम रख लेता हूँ डस्टर, और लैपटॉप का नाम माउस रख लेता हूँ और माउस का नाम चार्जर रख लेता हूँ। अब अगर मैं चार्जर मांगूंगा तो आप क्या देंगे? माउस भाई, माउस। तो जब हमने नाम उल्ट पुल्ट करते डिकोड कर दिए ना, तो आप अपने दिमाग में इसको इनकोड करते हैं। आपको मेरी डिकोडिंग स्कीम का पता होगा तो आप इनकोड कर सकेंगे ना। जैसे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो आपको पता होता है कि इस वर्ड का मीनिंग उर्दू में क्या होगा। ठीक है, तो डिकोडिंग और इनकोडिंग करते हुए क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जब हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम सोचते भी उर्दू में है, बोलते भी उर्दू में है, लेकिन हमारी जबान इंग्लिश पढ़ रही होती है। जैसे मैं कहता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तो पहले उर्दू में ज़हन में मेरे आएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर वो बचपन से ही एक ज़हन में बात डाल दी जाए कि वेयर आर यू गोइंग, का मतलब यही है कि वेयर आर यू गोइंग, तो फिर वो डिकोडिंग इनकोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो डिकोडर और इनकोडर लगा देने से आपके सिस्टम की ओवरऑल स्पीड पे क्या करता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लेक्सर है, इसमें हम मतलब हमारे पास 3 इनपुट्स है या 4 इनपुट्स है, तो 4 इनपुट्स को हमने एक इनपुट पे कन्वर्ट करना है तो ये वो क्या है, डिकोडर ही है। लेकिन क्योंकि इसमें से सिलेक्शन करते हैं इसलिए इसलिए डिकोडर का नाम क्या रख दिया है, मल्टीप्लेक्सर। ये एक सिचुएशन है कि हम 4 इनपुट में से कोई एक इनपुट दें तो जवाब ये वाला है। तो a digital multiplexer is a combinational circuit that selects binary information। जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। इसलिए डीप मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टर। डीप मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टर है। फ्रॉम वन many input lines and direct is to a signal output line। The selection of particular input line of controlled by a set of selection lines। उनको किससे कंट्रोल किया जाता है, सिलेक्शन लाइन से। अब ये सारी मैंने इंग्लिश बोली, आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगी। इंग्लिश का तो पता चल गया, वर्ड मीनिंग का पता नहीं, लेकिन बैकएंड पे जो लॉजिक है वो भी आपको समझ नहीं लगी, वो हम यहाँ से कर लेते हैं। ये एक मल्टीप्लेक्सर है, ब्लॉक डायग्राम है इसकी। जैसे एंड की ये ब्लॉक डायग्राम है ना, इसी तरह मल्टीप्लेक्सर की ये वाली है। इसके साथ लिखा है 4x1, 4 इंटू, मतलब इसको 4 इनपुट्स मिलेंगी और उसकी एक आउटपुट होगी। इसी तरह 2x1, 8x1, 8 इनपुट्स होंगी, एक आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट होती है।
सिलेक्शन एक ही होती है। ठीक है, ये बड़ी मुश्किल होता है कि आपको कहा जाए कि बेटा ये 10 लड़कियों की तस्वीरें हैं तो आप कुछ एक सिलेक्ट करें, तो आप कहते हैं नहीं ये 3। ठीक है, तो वालदा से भी जूतियां खाएंगे, वालिद साहब से भी जूतियां खाएंगे। ये वालिद साहब से इसलिए खाएंगे तो कहेगा यार हमें तो सारी एक का भी नहीं सोचा, तुम 3 सोच रहे हो। और वालदा से इसलिए है कि पुत्र एक का खर्चा मुकना नहीं तो तू 3 लेके आने। वालदा का तो होता है चलो 3 आ जाए। पंखा चला दे यार बच्चा जो है ना, ये मुझे लगता है मुल्तान से है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर का पहला, चले यार जल्दी करें क्योंकि बात चले कोई नहीं। बस ठीक, शाबाश, बहुत इसको इधर बैठा दो। अच्छा, अब तवज्जो स्क्रीन के ऊपर, तवज्जो स्क्रीन के ऊपर। मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्टर। ये देखिए 4 इनपुट्स हैं, आउटपुट क्या आएगी? ए। ठीक हो गया। इसमें बेटा आवाज ना आए, आवाज ना आए। 4 इनपुट्स हैं और आउटपुट कितनी है? ए। ये 2 सिलेक्शन बटन है, ये क्या है? सिलेक्शन। 4 इनपुट्स होंगी तो 2 सिलेक्शन बटन होंगे। 8 इनपुट्स होंगी तो 3 सिलेक्शन बटन होंगे। आउटपुट एक ही होगी, आउटपुट एक ही होगी। ये ऐसे ही है कि जैसे 4 तस्वीरें आपको दिखा दी जाए और आपको कहा जाए कि एक सिलेक्ट करनी है, आउटपुट एक ही आएगी। सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगे, 8 होंगे तो सिलेक्शन के लिए आपको 3 सिलेक्शन बटन होंगे। ये देखिए ये 4 है ना, और ये कितने हैं? 2। ये 8 होंगे तो ये 3, ये 16 होंगे तो 4। शाबाश, अब रिलेशन आपने समझ लिया है। ये ऐसे ही है कि 2 की पावर, ये इसके कितने सिलेक्शन है? 2। तो इनपुट्स कितनी होगी? 4। अगर 2 की पावर 3 होगा तो इनपुट्स कितनी होगी? 8 होगी। तो ये बेटा याद रखना है कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है इसकी आउटपुट्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? एक ही होती है। चाहे 8 इनपुट्स वाला हो, चाहे 16 इनपुट्स वाला हो, चाहे 32 इनपुट्स वाला हो, सबकी जो आउटपुट होती है वो कितनी होती है? एक ही होती है। लेकिन जो सिलेक्शन है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इनपुट्स। ये जो सिलेक्शन बटन है, सिलेक्शन की इनपुट जो है ये किस पे डिपेंड करती है? अगर 4 इनपुट्स होंगी तो ये 2 होंगी, 8 होंगी तो 3 होंगी। तो आप 2/1 का भी मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, 8/1 का भी मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो पेपर में सिर्फ मल्टीप्लेक्सर नहीं आएगा, वो लिखा होगा कि डिजाइन अ सर्किट ऑफ 8/1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को मक्स लिखा है, MUX, डीमक्स एंड मक्स। मक्स पढ़ ले या मक्स पढ़ ले। अब सिलेक्शंस कितनी है? 2। सिलेक्शन 1 है और सिलेक्शन 2 है। ठीक है, एक का नाम S0 और एक का नाम S1 रख लीजिए। इन दोनों के ऊपर या तो 0 0 आएगा, इनके ऊपर या एक के ऊपर 0, एक के ऊपर 1, एक के ऊपर 1, एक के ऊपर 0, एक के ऊपर 1 और 1। मैं कहता हूं अपनी मर्जी से कहता हूं, किसी ने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया। मैं कहता हूं जब 0 0 हो तो I0 सिलेक्ट हो जाए, इनपुट 0 ये सिलेक्ट हो जाए। 0 1 हो तो I1 सिलेक्ट हो जाए। I2 सिलेक्ट उस वक्त हो जब 1 0 आए, और I3 उस वक्त सिलेक्ट हो जब दोनों इनपुट्स 1 हो।
जहां पे अगर 0 0 होगा तो ये डायरेक्ट इसके साथ आउटपुट इस तरह आ जाएगी, ये सिलेक्ट स्विच करेगा यहाँ से। अगर ये 0 1 होगा तो ये वाली आ जाएगी, ये वाली फिर खत्म हो जाएगी। अगर 1 0 होगा तो ये वाली इनपुट आएगी और ये आउटपुट बन जाएगी। आई 0 पे जो कुछ भी होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा, आई 1 पे जो कुछ भी होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा, आई 2 पे जो कुछ भी होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, ये स्विचेस जो है, जो सिलेक्शन स्विचेस है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 0 0 पे आप क्या सिलेक्ट करवाना चाहते हैं, आई 0। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आई 4 हो, आई 3 हो, यहाँ पे आई 2 हो, यहाँ पे आई 1 हो और यहाँ पे आई 3 हो। और इस हिसाब से फिर आप सर्किट डिजाइन कर ले, कोई इशू कोई नहीं है। लेकिन चूंकि बुक के अंदर ऐसे ही है तो आप आसानी के साथ इसी को लेके चले, ताकि आपको डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े, टाइम भी थोड़ा आप लोगों का। अच्छा अभी देखिएगा, इस सिस्टम से हमने ये वाला ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया। पहले हमने मल्टीप्लेक्सर को समझा कि मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स कितनी होती है, आउटपुट्स कितनी होती है, और इसके अंदर एक सिलेक्शन वाला भी होता है, तो पार्ट होता है। इस पार्ट को आपने समझना है कि अगर आपकी इनपुट 4 होगी तो सिलेक्शन कितनी होगी, 2। इनपुट 8 होंगी तो सिलेक्शन कितनी होगी, 3। 16 होंगी तो 4 होगी। तो फिर जी बेटा, हाँ इनपुट 6 भी हो सकती है, आप उसको जो 7 8 को डॉट केयर कर सकते हैं कि आ भी जाए तो ठीक है, ना भी आए तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा अब इसमें अब 0 0 पे क्या है, आई 0 सिलेक्ट होगा, इसका मतलब है ये S1 है, ये क्या है S1, इसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, ए बी रख लेते हैं। चलो ए बी, S0 S1 भी रख सकते हैं, कोई इशू कोई नहीं, सिलेक्शन। मैं ये कहता हूं कि जब ए बी, ए बी और ये वाई है, ये क्या है, वाई, वाई की जो मर्जी इनपुट हो, ए बार, बी बार और वाई, सॉरी वाई नहीं, सॉरी आई 0, आई 0। देखो ए के ए 0 है, बी भी क्या है 0, ये 1 है तो ये भी क्या है 1 है। क्यों, मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया है 1, 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब आई 0 की जो भी इनपुट होगी, आई 0 की जो भी इनपुट होगी, आई 0 या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 0 होगी तो एंड सर्किट इसका जवाब क्या देगा, 0। अगर ये 1 होगा तो क्या होगा, 1। तो हमने ये दोनों इनपुट जो है ये 1 1 करनी है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, ए बार, बी बार और इसके साथ आई 0 लगा दूंगा, प्लस ये 0 है तो इसको क्या करूंगा, ए बार, क्या करूंगा, ए बार। बी 1 है तो इसको बी रहने दूंगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 1 है। और इसके साथ आई 1 लगा दूंगा, इसके साथ क्या लगा दूंगा, आई 1। हमें नहीं पता कि आई 1 क्या है, 0 है या 1 है। अब देखें आई के ऊपर क्या है, आई के ऊपर, आई 1 के ऊपर अगर 1 है तो ए बार कितना है, ए बार 1 है, बी भी 1 है, 1 1 और आई भी 1 आ गया, तो ये 1 1, तो ये वाली सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बाकी सारे 0। इसके बाद आगे फिर प्लस लिखना है, ये 1 है तो ये ए रहेगा, इसको क्या करेंगे बी बार और इसके साथ क्या लगेंगे आई 2 प्लस ए बी आई 3।
अब इसका सर्किट मैंने डिजाइन कर लेना है, इसका सर्किट डिजाइन करना है। अब देखिए इस सर्किट कैसे डिजाइन होता है। एक एंड गेट ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये, तो कितने एंड गेट लगे? 4। तो आपके पास इनपुट्स कितनी है? 4। ये I0 इसको मिला, ठीक है। अब इसका एंड गेट भी लगाया हुआ है ना, ये I0 आ गया, I1 इसको इधर मिल गया, I2 इसको मिल गया, I3 इसको मिल गया। अब S1 जो है ये 0 है, ये क्या है? 0, और ये भी क्या है? 0। तो देखिए कौन सा सिलेक्ट होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू आप 0 पे मैंने कौन सी चीज सिलेक्ट करवाई हुई है? I0 सिलेक्ट कराई है। तो इसको यहां से जाएगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 0, ये इस तरफ जाएगा, इसको यहाँ पे मिलेगा 1, इसको यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। क्लियर हो गया? अच्छा, इस तरफ जाएंगे तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा? 0, यहाँ पे क्या मिलेगा? 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे जी जी बेटा, I3 में सेंटर वाला भी 0 है। हाँ, ये इधर 0 आएगा तो ये भी 0 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे I0 की वैल्यू जो भी है, यहाँ पे I0 है, ये दोनों 1 1 हो गए, बाकी सारे क्या है? 0 0। ये 0 आ जाएगा, जिसमें एक भी 0 हो तो जवाब क्या आएगा? 0 है। ये भी, ये 1 1 है। I की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये तीनों 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे कितना आएगा? क्योंकि बाकी सबके साथ एक एक 0 ऐड हो गया। तो ये मल्टीप्लेक्सर की समझ लग गई है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा दिमागी तौर पर काम करना है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, उल्टा करें, तो क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, डी मल्टीप्लेक्सर जब बनाया, ये तो मल्टीप्लेक्सर बनाया ना। पहले क्वेश्चन सुने। देखिए मल्टीप्लेक्सर में ये हो रहा है 4 इनपुट्स और उसकी एक आउटपुट, और सिलेक्शंस कितनी है? 2। अभी 4/1 का है। अब हमने क्या बनाना है? डिकोडर इनकोडर में क्या बताया था? उल्टा होता है ना। 8 इनपुट थी तो 3 आउटपुट आ गई, ठीक है। अब उसको उल्ट किया तो 3 इनपुट और 8 आउटपुट आ गए। डिकोडर इनकोडर बिल्कुल सिंपल है, इसमें थोड़ी सी लॉजिक है। देखिए 4 इनपुट्स है, आउटपुट कितनी है? तो सिलेक्शन कितने हैं? 2। अब क्या होगा? अब सिलेक्शन इनपुट बन जाएगी और इनपुट करें क्या? क्या जेन में खाका आता है? अच्छा, सिलेक्टर क्या होंगे? 2 की पावर में। तो डी मल्टीप्लेक्सर मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने बेटा ये जितने भी मैं ये इस चैप्टर में जितने भी सर्किट डिजाइन करने बताया ना, जैसे सब्ट्रैक्टर है, उसमें हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, हाफ एडर है, फुल एडर है, फिर कोडर है, कोडर है, और कंपैरेटर है, ठीक है। और ये मल्टीप्लेक्सर करवाया, कल मैं इसका डी मल्टीप्लेक्सर करवाऊंगा। इसके बाद फिर रॉम, इसके बाद है इनकोडर, और इनकोडर के बाद है प्रायोरिटी इनकोडर भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसमें प्रायोरिटी सेट की जाती है कि इनकोड करना है ना, कि पहले अगर ये हो तो ये वाली लाजमी है, प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। वो प्रायोरिटी इनकोडर भी पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें बड़ा अहम है। इसके बाद शुरू हो जाएगी रॉम,
देखिए इसको रिवाइज करता हूँ पूरे को। यार ये कोई ऐसा फार्मूला होना तो मैं एक दफा इसको साफ कर दिया करूँगी ये फिर है? पता नहीं मैंने कभी इसको है? अच्छा तो हमारे एक किसी जगह पे हम किराएदार थे ना, तो दोनों का मीटर ना एक जैसा था, एक ही था। तो उन्होंने ना पता नहीं वो एसी का बैक जो होता है, क्या नाम लेते हैं उसको, एसी के दो पोर्शन होते हैं ना, एक छत पे रखा था आउटडोर, आउटडोर उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। और मैंने पता इनके घर एसी है। शाम को जब हम सो जाते थे तो वो हमारा अपना स्विच हमारे लगा के ना एसी चला रहे। एक दफा 16,000 बिल आया मेरा, उससे अगली दफा 21,000 आया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने इंडिया को बिजली कनेक्शन दिया हुआ है। चले वो बाद में डिस्कस करते हैं, आप क्लास के बाद डिस्कस कीजिएगा मैडम फरीन के साथ। अच्छा अभी देखिए, बस वो बाद में मुझे दूसरा जो मीटर चेक करने वाला आता है ना, वो कहता है मीटर आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप इस तरह करें कि शाम के वक्त देखें कि सब लाइट ऑफ करके ना इसके ऊपर नजर रखनी है। तो मैंने शाम को जब 11 बजे जाके ना, मैंने रात को 11 बजे देखा तो वो तो ऐसे चक्कर खा रहा था ना, वो चक्कर खा रहा था। फिर सारी लाइटें भी ऑफ थी हमारे कमरे की ना, तो हमने वो पूरे 1.5-2 घंटा हमने कहा ये चल कैसे रहा, लाइट भी ऑफ की हुई है। पर फिर भी एक दफा रिवाइव किया हमने कि यार कोई बटन कोई ऐसी चीज, तो उस बंदे को फोन किया, वो कहते हैं यार इस तरह है ना कि बल्ब भी चलता तो इतना चक्कर नहीं खाएगा, आराम आराम से चलेगा। तो आपका कनेक्शन किसी और की तरफ है। मैं कहा वाकई लगता है इंडिया को दिया गया। सुबह फिर वो ले गया, सुबह 9 बजे आ गया वो कारीगर लेके। उसने ऐसे वो चेक करता गया सब, तो सारा कुछ बंद करके तो चेक किया। वो जब ऊपर की सीढ़ियों की तरफ गया तो ऊपर जो सीढ़ियों में बल्ब लगा हुआ था ना, उससे ऐसे उसने छुपा के ना ऐसे लाइन ऊपर लेके गया था। उसको कहता यार मैंने चेक करना, वो चेक ही ना करने दे। बहरहाल वो वाइफ मेरी फिर चली गई, कहती मैं तो जाऊंगी, यही तो ऊपर स्विच लगा हुआ है तुम्हारा नीचे, तो इधर तो रात को तार देते थे, दिन को तार देते थे, रात को फिर उधर जितनी देर वो सीढ़ी पर बल्ब चलता रहता था वो चलता है, जैसे कोई बंद कर देता था ऊपर से। तो हमने फिर ऐसे किया, हमने फिर उनको कहा कि नहीं जी वो वैसे ही चेक कर रहे हैं, लेकिन उनको पता लग गया तो उन्होंने कहा दिया। अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, बंदा किसी का सर तो नहीं पड़ सकता। अच्छा ये मल्टीप्लेक्सर रिवाइज करने लगा हूँ। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इनपुट्स की सिलेक्शन के लिए होता है, इनपुट्स की कि जब 0 0 आए, जब तो ये वाली सिलेक्ट हो और इसकी आउटपुट इस जगह पे आ जाए। जब 0 1 हो तो फिर I1 आ जाए, यानी कि इनपुट वो इधर आए, बाकी सारे कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। 1 0 आएगा तो I2 ये वाला, 1 1 होगा तो I3। अब 0 0 होगा तो इसकी जो भी इनपुट होगी वो यहाँ से आगे चली जाएगी, बाकी इनपुट आगे नहीं जाएगी। अगर 0 1 होगा तो ये इनपुट आगे की तरफ जाएगी, बाकी कोई भी इनपुट आगे नहीं जाएगी। तो हमने सिलेक्शन करवानी है, हमने
सिलेक्शन करवानी है। तो दो सिलेक्शन है, कौन कौन से, S0 और S1। तो ये दोनों 1 1 होंगे, ये दोनों 1 1 होंगे। अच्छा, इस पे आप आर गेट लगा सकते हैं, इसके ऊपर आर गेट लगा सकते हैं कि जी S1 भी 0, ये S0 ऐसे लगा सकते हैं आर गेट। ये एंड गेट लगाए हुए हैं ना मैंने, ये आर गेट, ये इसको 0 मिला, ये इसको 0 मिला, ठीक है। तो आगे जो है वो I0 सिलेक्शन हो। ये बेटा मैंने आपको करवाया था कि कोई भी सर्किट हो उसको नेड में कन्वर्ट करना या एंड में, नॉर में कन्वर्ट करना, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सर्किट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और सर्किट के अंदर, यानी कि सर्किट यही है, मल्टीप्लेक्सर का ही है, लेकिन इसके अंदर गेट्स आप चेंज कर सकते हैं जो सेम आउटपुट देते हो जो ये वाले काम कर रहे हैं। ये गालबन दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर्स में से है, ठीक है। अब हमने इसका जब सर्किट, इसकी कार्नो ऑफ मैप तो इसका बनेगा नहीं क्योंकि इसकी आउटपुट जो एम्बिगुअस है, इसकी आउटपुट क्या है, एम्बिगुअस है। आप बना भी सकते हैं 2/1 का, ये I0 I1 I2 I1, तो हमें नहीं पता कौन सी 1 है कौन सी 0 है। 1 0 का पता होगा तो कार्नो ऑफ मैप बनेगा, क्योंकि उसमें 0 1 का अलहदा ग्रुपिंग होती है, 0 की ग्रुपिंग अलहदा होती है। तो हम सिंपल ये करते हैं, ये 0 है ना, तो इसको S1 का बार क्या लेते हैं, S1 का बार, तो ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, S0 का बार आ जाएगा और ये I0 साथ लग जाएगा, I0। इसी तरह इसका क्या बनेगा, S1 का बार, S0 और I1। इसी तरह इसका क्या बनेगा, S1 S0 का बार और I2 और ये क्या बनेगा, S1 S0 और I3। अब आपने क्या करना है, आपने दो स्विचेस बनाने, S एक के आगे नॉट गेट लगा देना है, एक के आगे नॉट गेट लगा देना है और दूसरे के आगे भी नॉट गेट। अब इसकी दो इनपुट जाएगी, एक तरफ S0 जाएगी और एक तरफ S बार जाएगी। इस तरफ क्या जाएगी, S0 और इस तरफ क्या आएगी, S0 का बार। इधर क्या जाएगा, S1 और इधर क्या जाएगा, S1 का बार जाएगा। अब S1 S0 और I0 ये आपके पास I1 से लेके I0 से लेके I3 तक है। ये हर गेट को आपने एक एक दे दिया डायरेक्टली ऐसे। ये क्या खा रहे हैं यार, छोड़ दे यार, निस्वार मुझे लगा यार, निस्वार लगा यार, रखा यार, क्या खा रहे हैं? कुरकुरे इधर ला यार, कुरकुरे इधर मुझे दे। इधर ले गया, देखिए जब आपकी लेक्चर के ऊपर तवज्जो नहीं ना होगी तो फिर आप कुरकुरे ही खाएं, बस ठीक है। नहीं नहीं, हमने तो नहीं खाने, आप कोई बात, जब आपकी तवज्जो नहीं ना होगी बेटा। देखिए एक कितने दिन हो गए मुसलसल, ये कोई 7वां 8वां दिन है, शहरयार और मलिक शहरयार। ये प्रॉब्लम होती है बेटा क्लास के अंदर, जब आपकी तवज्जो नहीं होती फायदा कोई नहीं होता, फिर घर बैठने में आसानी होती है। क्योंकि जब पढ़ने नहीं है तो आप इतना सफर करके आते हैं यहाँ से, फिर कुछ टेस्ट लेके नहीं जाते। वो तो फिर आप वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहो, आप देखते जाए करते जाए, फिर अपनी मर्जी साथ चढ़ भी करते रहेंगे मर्जी से। असल मकसद है क्लास के अंदर फिजिकल क्लास का, ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कि आपके क्वेश्चन एट स्पॉट आते हैं, या ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम आ जाए कि वो एक फिजिकल क्लास लगे, फिर तो फायदा है ना। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ना आपके पास कि आप जी 16 MB की बैंडविड्थ यूज कर रहे हो,
ना मेरे पास है कि मैं 16 MB की बैंडविड्थ यूज कर रहा हूँ। 4 लड़के ऑनलाइन आते हैं और कोई वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है तो हमारी आवाज दूसरे तक पहुंचती नहीं, आवाज भी कट कट के पहुंचती है। ठीक है, डिस्टॉर्शन पैदा होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब इसका ये सर्किट है, इन सबको क्या करना है, प्लस कर लेना है, इन सबको प्लस करना और ये सर्किट डिजाइन करना है। अच्छा, ये हमारा था मल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, इसका उल्ट होगा। वो कैसे होगा वो कल मैं बताऊंगा, लेकिन आपने बेटा वर्क करना है इसके ऊपर। ऑनलाइन वीडियोस पड़ी होगी, वो एक दफा आपने देख ली है और समझना है। जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ आप उसकी वीडियो कम से कम एक मरतबा देख के आए।